हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में असी इंग्लिश बेसिक की क्लास 1 करांगे, यानी कि पार्ट 1। ये अपने इंग्लिश बेसिक का पार्ट 1 है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जोड़े भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सीखण की जी शुरुआत है बिल्कुल आप शुरू तो करांगे, बिल्कुल शुरुआत है। तो ये अपना पार्ट 1 है, यानी कि बिल्कुल इंग्लिश की बेसिक होने जा रही है, बिल्कुल इंग्लिश की शुरुआत होने जा रही है। तो सिर्फ ABCD बारे पता होना चाहिए, उस तो बाद की गल तो आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो आओ देखो स्टार्ट करते हैं आप। तो ये है अपनी क्लास इंग्लिश बेसिक क्लास, इंग्लिश बेसिक की क्लास है, यानी कि ये आप बेसिक गल्लां देखांगे। तो जिथे कोई लोड़ पई भी जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो असं वो क्वेश्चन भी देखांगे। आओ शुरुआत करते हैं। सब तो पहला तो मैं तुहाडे तो पूछना चाहांगा भी इंग्लिश भाषा विच किन्ने अल्फाबैट्स हुंदे हन? किन्ने हुंदे हन? 26 अल्फाबैट्स। अल्फाबैट्स विच इंग्लिश विच किन्ने अल्फाबैट्स हुंदे ने? 26। तुहानूं गलत दस्सिया गया, गलत है ये जवाब जिहड़ा है वो गलत है। अच्छा, पहली गल तो है कि इंग्लिश दे विच कदे भी अल्फाबैट्स नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश दे विच सिर्फ एको ही अल्फाबैट है, तो क्योंकि वो एक ही है तो उन्होंने अल्फाबैट्स एस जोड़ा लिखा ना एस नहीं लगेगा, कि होएगा सिर्फ अल्फाबैट होएगा, क्योंकि अल्फाबैट सिर्फ एक ही होंदा है। चाहे वो हिंदी होवे जिन्हों आप वर्णमाला कह देंगे, चाहे वो पंजाबी होवे जिन्हों आप वर्णमाला कह देंगे, तो चाहे वो इंग्लिश होवे जिन्हों आप अल्फाबैट कह देंगे। तो अल्फाबैट्स नहीं होंदा, सिर्फ अल्फाबैट होंदा है, तो वो सिर्फ एक होंदा है। ठीक है जी, हुण एक अल्फाबैट दे विच अल्फाबैट कितने होंदे है? एक। 26 नहीं होंदे बल्कि एक होंदा है, अल्फाबैट सिर्फ एक होंदा है। एक अल्फाबैट दे विच कितने लैटर्स होंदे ने? 26 लैटर्स होंदे ने, यानी कि लैटर्स हो सकते हैं 26, यानी कि लैटर्स तो प्लूरल हो सकते हैं। तो लैटर्स में प्लूरल देखो एंड ते एस लाया, प्लूरल हो सकते हैं तो लैटर्स लिखता, बट अल्फाबैट कदे भी प्लूरल नहीं होंदा। इसका मतलब की है भी देखो एक क्लास विच 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, पर क्लास तो एको ही है। एक बैच विच 26 बच्चे या 50 बच्चे या फिर 100 बच्चे हो सकते हैं, बट बैच तो एको ही होंदा। तो बैच एक ही है, वो ग्रुप नहीं डिनोट कर रहे हैं। उवें ही अल्फाबैट एक ही होंदा है। इस एक अल्फाबैट के विच लैटर्स होंदे ने 26, जिन्होंने आप A to Z तक पढ़ते हैं, ABCDEF तो लैके Z तक पढ़ते हैं। ठीक है जी, हुण जिहड़े लैटर्स ने ये फर्दर 2 पार्ट च डिवाइड होंदे हैं। किहड़े-किहड़े? देखो पहला हैगा कॉन्सोनेंट्स, दूसरा हैगा वॉवल्स। पहला हैगा कॉन्सोनेंट्स जिन्हों आप व्यंजन कह देंगे हैं, दूसरा हैगा वॉवल्स जिन्हों आप स्वर कह देंगे हैं। पंजाबी दे विच 3 स्वर ने, किन्ने ने? 3। किहड़े-किहड़े? ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, यानी कि कह सकते हैं पंजाबी विच 3 वॉवल ने, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी। ते अंग्रेजी विच 5 वॉवल ने, AEIOU। ठीक है जी, हुण वॉवल बड़े किवें? तां गल सुनो, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे अंग्रेजी है, इन्हां तीनों विचों किसी भी भाषा का कोई भी लैटर जदों आपां बोलते हैं, उन्होंने प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो साडे मूँह विचों हवा बाहर निकलती है। हुण कुछ लैटर इस तरह के होंदे ने कि उन्होंने जदों आपां बोलते हैं तो मूँह विचों हवा बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के बाहर आती है। ना तो साडे लिप्स टच होंदे है, ना साडे दंद टच करते आपस च, ते ना साडी जीभ उत्ते थल्ले टच करती है, यानी कि हवा बिल्कुल बेरोक टोक तरीके नाल बाहर आती है। तो बहुत सारे लैटर्स इस तरह के होंगे जिन्होंने बोलन लग्या हवा के रस्ते किते ना किते रुकावट आती है। तो जिन्होंने बोलन लग्या रुकावट आती है वो हैगे ने कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। तो जेड़े लैटर्स को बोलन लग्या हवा बिल्कुल बेरोक टोक बाहर आती है वो होंगे ने वॉवल्स, यानी कि स्वर। AEIOU तुसी बोल के देख लो, AIEIOU। यू जब तुसी बोलते हो तो जीभ थोड़ी जी लगती है ना भी किते ना किते इंटरैक्शन हो रही है। तो ये पीछे रीजन ये है भी यू ना 2 तरीक़ों आप प्रोनाउंशिएट करते हैं। किन्ने तरीक़ों नाल? 2 तरीक़ों नाल। यू नूं आप अ भी प्रोनाउंशिएट करते हैं तो यू नूं ही आप यू भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। जदों यू नूं आप यू प्रोनाउंशिएट करांगे, यू की तरह उच्चारण करांगे, बोलांगे,
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯੂ ਦੀ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਵਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਯੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵੋਵਲ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ? ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਬਣਦੇ ਆ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਜਾਂ 11 ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 12 ਖੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਖੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਖੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਦਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ 12 ਖੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾ, ਆ, ਕੰਨਾ, ਹੋੜਾ, ਘਨੋੜਾ, ਲਾਵਾ, ਦੁਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਵਲਸ ਦੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੋਵਲਸ ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਸਿਰਫ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਾउन ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੀ ਐਂਡ। ਕਿਉਂ? ਈੜੀ, ਈੜੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੋਵਲ ਦੀ, ਐਂਡ। ਦੇਖੋ ਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈੜੀ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈੜੀ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਂਡ, ਈੜੀ। ਤਾਂ ਈੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਵੋਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਦੀ। ਤਾਂ ਦੀ ਐਂਡ। ਬਟ ਜੇ ਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੂਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਮੂਵੀ। ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮ ਤਾਂ ਵੋਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮ ਤਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾउन ਆਪਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਾउन ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ? ਨਾउन ਆਏਗੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਲੱਗਣਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਰਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਮਾਰਕਰ ਲੈ ਲਏ,
आ 4 ले लो चलो। आ हुण मेरे हाथ 'च किन्ने ने 4 मार्कर ने, देख लो 4 ने अलग अलग तरह के 4 मार्कर ने मेरे को, ठीक है। हुण मैं इन्हां नूं तुसीं काउंट कर सकदे हो ना भी 3 ने कि 4 ने कि 2 ने, ठीक है जी। हुण जे गिनती विच सिर्फ एक रह जे, मान लो मैं सिर्फ एक मार्कर कढ लिया, हुण गिनती विच एक है यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है जी। कईयां नूं ये नहीं पता हुंदा सिंगुलर नूं की कहंदे आ, प्लूरल नूं की कहंदे आ। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे, सिंगुलर मतलब एक वचन यानी कि गिनती विच सिर्फ एक। कहना काउंटिंग विच जे कोई चीज़ एक होवे तां वो चीज़ सिंगुलर मन्नी जाएगी। दूजी गल, जे कोई चीज़ अनकाउंटेबल होवे यानी कि जिन्हों गिणिया ही नहीं जा सकता, जिमें कि पानी, पानी नूं तुसीं गिन नहीं सकते, कप चाह नूं गिन नहीं सकते। पानी है, चाह है, डीजल है, पेट्रोल है, मुगलैल है ना, रेत है, खंड है, पत्ती है, आप चौल है, गेहूँ है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है। मैं खुद मेरे अंदर की जी नॉलेज है वो तुसीं किवें गिन लोगे, नॉलेज नूं गिन नहीं सकते। तो देखो आ जिहड़ा मेरा मार्कर भी है ना, इस मार्कर नूं तां तुसीं गिन लोगे, बट इस मार्कर के अंदर जिहड़ी मैं इंक पाई हुई है उस इंक नूं किवें गिनोगे, उहनूं तां गिन नहीं सकते। आ हुण तुसीं देख लो मेरे हाथ 'च एक डब्बी है, इंक की डब्बी है। इंक की डब्बी नूं तुसीं गिनोगे तो सिर्फ एक मिलेगी, एक डब्बी है मेरे कोले, बट इस डब्बी के अंदर जिहड़ी इंक पाई है वो तुसीं किवें दस दोगे भी हाँ कितनी इंक है, 26 इंक है कि 27 इंक है, उन्होंने तो काउंट नहीं कर सकते। तो वो इंक की है अनकाउंटेबल। जे हुण भी ना समझ आए तो तुसीं दही भल्ले की प्लेट पर चले जाओ, मतलब दही भल्ले की दुकान पर चले जाओ, रेहड़ी पर चले जाओ, उन्होंने कहो भाई मैं दही भल्ले खवाई, दही भल्ले मान लो उन्हें 3 पीस तुहानूं कढ के दिते भी 3 पीस दही भल्ले खा लो। तो जे मैं पूछूंगा हाँ जी किन्ने पीस दही भल्ले खाते हैं, तुसीं कहोगे 3 पीस। तो जे मैं ये पूछूंगा भी किन्ने दही सीगी, तुहाडी प्लेट 'च दही किन्नी सी, फिर तो दही नूं तां काउंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्या जी सर बालियां ने इस तरह की एग्जाम्पल लिया करो, मूँह विचों पानी आ जाता है। आओ देखिए सिंगुलर चीज़ किवें बनती है, कहना काउंटिंग विच एक होवे, दूसरी अनकाउंटेबल होवे तां भी चीज़ सिंगुलर मन्नी जाएगी। पर आपां काउंटिंग दे विच जे कोई चीज़ एक होवे फिर तां आर्टिकल ए या एन लगावांगे लगावांगे लगावांगे, बिल्कुल डेफिनेट 100% श्योर है लगावांगे। पर जे कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो आम तौर ते उस तो पहला आपां आर्टिकल ए या एन नहीं लगांदे। अनकाउंटेबल होवे तो उहदे लई आम तौर ते भी नॉर्मली आपां नहीं लगांदे। हाँ कोई खास केस हो सकता उहदे लई आपां उहनां नूं आर्टिकल लगा सकते हैं किसी खास केस विच, बट आम तौर पर आपां अनकाउंटेबल चीज़ों लई आर्टिकल ए या एन नहीं लगांदे, ठीक है जी। चलो आओ अगला केस देखिए। ये तो पता लग गया भी चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए है, नाले ये भी पता लग गया भी सिंगुलर नाउन होनी चाहिए है। ऐ ना हो भी प्रनाउन लिए आप लगा के बह दिए आर्टिकल, नाउन होनी चाहिए है, यानी कि आर्टिकल तो बाद जे कोई चीज़ आ सकती है तो वो नाउन है। हुण ये जिहड़ा नाउन है ये की है, मालक है। क्यों जे नाउन होएगा तां ही तो आप आर्टिकल लगावांगे ना, जे नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल लगा के की करांगे। तो हुण देखो नाउन बन गया मालक, कहता मैं मालक है, मैं आर्टिकल में सैलरी दूंगा तो आर्टिकल की बन गया नौकर, आर्टिकल बन गया नौकर। हुण ये आर्टिकल कहता कि ठीक है जी तुसीं मैनूं सैलरी दिओ मैं तुहाडी सेवा करांगा। आ मालक कहता ध्यान नाल गल सुण किवें सेवा करनी है। आ देख कहता जे मैनूं बोलण दी शुरुआती आवाज़, जे मैनूं बोलण दी जे कोई नाउन आ गया कोई नाम आ गया उन्होंने बोलण की जिहड़ी शुरुआती आवाज़ है ना, आवाज़ साउंडिंग, जे मेरी शुरुआती आवाज़ वोवल दी नहीं कॉन्सोनेंट दी होवे, जे मेरे बोलण की शुरुआती आवाज़ कॉन्सोनेंट दी है तो मैनू तू मेरे तो पहला ए लगा दी, तो जे मैनू बोलण की शुरुआती आवाज़ वोवल दी है तो मेरे तो पहला एन लगा दी। बस इन्नी की गल कही। फॉर एग्जाम्पल आ देखो जी आप करके देख लेने हैं। आ देखो पहला तो ये देखो नाउन है या नहीं, नाउन मतलब नाम, आप नाम कहते हैं पंजाबी च नाम। तो देखो पेन किसी चीज़ का नाम ही है, ऑरेंज मतलब संतरा किसी फल का नाम है, फ्रूट का नाम है, बस किसी गड्डी का नाम है, अंबरेला किसी चीज़ का नाम है यानी कि छाता या छतरी, यूनियन किसी संगठन का नाम है। मतलब ये सारे की ने नाउन ने, ते सारे के सारे नाउन सिंगुलर ने। किहड़े सिंगुलर? काउंटिंग दे विच एक,
यूनियन भी आप गिन सकते हैं, अंबरेला भी गिन सकते हैं, पेन ऑरेंज, बस इन्होंने सारिਆਂ गिन सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे की ने नाउन ने, ते किहड़े नाउन ने, सिंगुलर नाउन ने, ते सिंगुलर विच भी किहड़े सिंगुलर, काउंटिंग वाले SCN। ਇਹਦਾ मतलब ये सारे के सारे SCN ने। SCN ਲਈ ਅਸੀਂ आर्टिकल A ਜਾਂ फिर एन लगाने आ। मेरा मतलब समझ गई। तो अज तो बाद मैं यही देखा करूँगा भी SCN है या नहीं। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अजिहा नाउन जिहड़ा सिंगुलर होवे ते काउंटिंग दे विच एक होवे, यानी कि काउंटेबल होवे। पेन, आओ देखिए हुण इहनूं मैं रफ करन लग्या हाँ, ठीक है जी। आओ इहनूं मैं रफ कर रहा, चलो देखिए हुण ये लिखिया है पेन। शुरुआती आवाज़ देखो बोलण की किदां, पेन, पप्पा, पेन ऐ लिखांगे ना पेन, तो शुरुआती आवाज़ किहड़ी आ रही है, पप्पे की, पप्पे की आवाज़ आ रही है प की। हुण प तां इत्थे आया नहीं, यानी कि प तां वोवल नहीं है, प तां वोवल नहीं है, प तां कॉन्सोनेंट है। जे कॉन्सोनेंट है तो आप की लगावांगे, ए लगावांगे, की लगावांगे, ए लगावांगे। इत्थे मैं ए पा देना, ए पा देना। फिर देखो ऑरेंज, ओ यानी कि ऊड़ा, ऑरेंज, तो ऊड़ा तो देखो इत्थे वोवल ते आया हुआ है, यानी कि इसकी इनीशियल साउंडिंग किहड़ी है, शुरुआती आवाज़ किहड़ी है, वोवल की। तो वोवल ने की लगता एन, आपां की पावांगे इहदे लई, एन। फिर देखो बस, बब्बा, तो बब्बा तो वोवल विचों है नहीं कोई, यानी कि बब्बा तो कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट लई की लगावांगे, कॉन्सोनेंट लई ए लगावांगे, तो की लगावांगे ए। फिर देखो लिखा अंबरेला, यू, यू की साउंडिंग एड़े नाल भी होंदी है, अंबरेला। तो यू की इत्थे साउंडिंग किहड़ी आ रही है, अंब, एड़ा, अंब रेला। तो एड़ा, एड़ा वोवल है, एड़ा वोवल है, तो वोवल साउंड लई आपां की लगाने आ, एन, तो की लगावांगे एन अंबरेला। फिर देखो यूनियन, इत्थे भी यू लिखिया है बट इसकी साउंडिंग किहड़ी है, यू, यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंडिंग आ देखो यू, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंडिंग है। कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो की लगावांगे कॉन्सोनेंट लई ए, तो की हो जाएगा ए यूनियन या फिर अ यूनियन। ये गल समझ गए। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी असी आर्टिकल ए ਜਾਂ एन उदों लगावांगे जदों कोई चीज़ SCN होवे, यानी कि नाउन होवे, सिंगुलर होवे, ते सिंगुलर भी किहड़ा काउंटिंग दे विच एक, यानी कि काउंटेबल भी होवे। SCN होएगा तो उस तो पहला ए या एन लगेगा। हुण इत्थे तक गल सी जदों मालक सी ते नौकर सी, पर मान लो जे कदे मालक दा रिश्तेदार आ गया, फिर मान लो मालक दा प्राहुणा ही आ गया, फिर कोई रिश्तेदार ही आ गया, फिर की करांगे। आओ देखो कहना नाउन तो पहला आए तो नाउन के बारे गल करे, उन्होंने आप एडजैक्टिव कह दें, जिन्होंं आप पंजाबी च विशेषण कह दें। नाउन तो पहला आए, नाउन बारे गल करे, तो नाउन तो पहला आके जो वो बारे कुछ भी दसे, कुछ भी डिस्क्राइब करे, उन्होंने आप एडजैक्टिव कह दें। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है ADJ पाया, पूरी स्पैलिंग आप बाद चो देख लाँगे। एडजैक्टिव पाया, एडजैक्टिव की हो गया, रिश्तेदार। हुण मान लो तुहाडे घरे जे कोई रिश्तेदार आ जाए तो तुसीं आप थोड़ी कहोगे भी मैं चाह पीनी है या मैं पानी लैना है। आप तो यही कहांगे भी हाँ जी मालक जिहड़ा रिश्तेदार आया होंदा उहनूं पुछदे आ भी दसो तुसीं की लाओगे। तो हुण ये जिहड़ा नाउन है ना, ये अपने रिश्तेदार नूं पुछेगा कि हाँ जी दसो तुसीं चाह पीओगे कि पानी पीओगे। कहण दा भाव है भी देखो जे तां तुहाडी इनीशियल साउंडिंग शुरुआती आवाज़ कॉन्सोनेंट की है तो फिर लगावांगे असीं ए, जे ए लगावांगे यानी कि पानी, क्योंकि पानी में होर कुछ तो हुंदा नहीं, ये नाल होर कुछ लग्या नहीं। तो कहते जे तुहाडी इनीशियल साउंडिंग है वोवल की, तो असीं तुहाडे वास्ते लिआवांगे चाह बना के। चाह यानी कि ए ते एन दो चीज़ां लगी पईआं। हुण चाह कल्ली पानी नाल तां बन नहीं, कल्ले दुध नाल तां बन नहीं, उस बहुत सारी चीज़ां मिक्स होंदियां। तो इत्थे भी ए दे नाल एन लग्या पिया, दो चीज़ां आईआं होईआं, तो चाह हो जाएगी। तो ये सेवा करेगा कौन, ये नौकर ही करेगा। क्योंकि देखो नौकर ना सिर्फ नौकर भावें मालक का है, ये नौकर हुण भी नौकरी कर रहे किहदे करके, अपने मालक करके। जे नाउन अपना SCN है, जे नाउन अपना SCN है तां ही इत्थे ए या एन लगाउण की परंपरा होएगी। जे नाउन अपना SCN नहीं है तो फिर इत्थे ए या एन नहीं लग सकता, भावें रिश्तेदार 2 या 3 या 4 या 5 आ जाए, कोई चक्कर नहीं।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾउन ਆਪਣਾ ਐਸਸੀਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਵਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। आओ देखिए, डैश रेड पेन, पेन की है नाउन यानी कि मालक है, तो सिंगुलर है, एक है, नाउन भी है तो काउंटेबल भी है, यानी कि पेन अपना एससीएन है। पेन अपना की है एससीएन। पेन तो जस्ट पहला की आया रेड, रेड किहदे लई आया, पेन लई आया। पेन बारे दस रहे ना भी पेन रेड कलर का है, तो रेड पेन हो गया। रेड की हो गया एडजैक्टिव, रेड की हो गया एडजैक्टिव यानी कि रिश्तेदार। तो जे रिश्तेदार है तो यदि इनीशियल साउंडिंग केड़ी है, रारे की, रेड, रारा। हुण रारा तो बई वोवल है नहीं, रारा तो कॉन्सोनेंट है। तो जे अपने रिश्तेदार की साउंडिंग कॉन्सोनेंट वाली होवे तो की लगावांगे, ए लगावांगे। तो इत्थे की लिखांगे, ए रेड पेन या आ रेड पेन। हुण इत्थे देखो पेन इत्थे भी है, ये भी अपना नाउन हो गया मालक। इत्थे ऑरेंज आया पे ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਔਰੇਂਜ, ਵੋਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ ਔਰੇਂਜ ਪੈਨ। ਐਨ ਔਰੇਂਜ ਪੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਕਲਰ ਦਾ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾउन भी है यानी कि ये एससीएन है, ये एससीएन है, नाउन है अपना मालक है। इस मालक बारे ਇਹਦਾ रिश्तेदार आया हुआ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट दस रहा भी जो बंदा है ना ईमानदार है, तो ऑनेस्ट किहदे लिए आया, मैन लिए आया है। तो ऑनेस्ट हो गया एडजैक्टिव यानी कि रिश्तेदार। हुण इहदे तो पूछांगे भी हाँ जी तुहाडी इनीशियल साउंडिंग किहड़ी है, तो देखो लिखिया है एच, पर बोलांगे कि ऑनेस्ट, ओ ऊड़ा, ऊड़ा लगा के। ऑनेस्ट की साउंडिंग ऊड़े तो आती है, ऊड़ा तो हो गया जी वोवल, ऊड़ा तो हो गया देखो वोवल। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ शुरुआती आवाज़ होगी वोवल की, तो जो शुरुआती आवाज़ है वोवल की तो आप की लगावांगे, एन लगावांगे। तो की हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन, की हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। तो ये सी अपनी पहली वीडियो जिहदे विच आपां इंग्लिश बेसिक के शुरुआती पॉइंट देखे। उम्मीद है भी तुहानूं ये सारियां चीज़ां चंगी तरह समझ आईयां होणीआं। जे फिर भी कोई डाउट रह गया होवे तो तुसी हेठ दिते नंबर ते कॉन्टैक्ट करके ना मेरे तो क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर तुसी कमेंट बॉक्स कमेंट पा के भी अपने क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है भी, थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।